पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के गंज मंडी में आयोजित सुशासन तिहार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और आवेदन लेकर पहुंचे नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान गजेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक शिविर नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, पारदर्शिता और संवाद को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। दुर्ग जिले में अपराध अनुसंधान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 23 मई 2026 को भिलाई के सेक्टर 4 स्थित क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव एवं सांसद विजय बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल फॉरेंसिक वैन घटनास्थल पर वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संरक्षण और त्वरित फॉरेंसिक सहायता उपलब्ध कराएगी। नई तकनीक से लैस यह वैन अपराध जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाएगी। पुलिस एवं फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों ने इसे कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य में लोक सेवा केंद्रों को सेवा सेतु केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया है, जहां 441 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब आय, जाति, निवास, विवाह प्रमाण पत्र से लेकर भू नकल जैसी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिल रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए डिजिटल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। ई जिला प्रबंधक श्रुति अग्रवाल के मुताबिक सेवा सेतु पोर्टल पर 30 से अधिक विभागों की सेवाओं को जोड़ा गया है और लगातार नई सेवाएं भी शामिल की जा रही हैं। पहले जहां नागरिकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सेवा सेतु वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे ने शहर के सभी 70 वार्डों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने वार्डों में सफाई, पेयजल, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट और कचरा उठाव जैसी व्यवस्थाओं की निगरानी करें। जारी आदेश के मुताबिक सभी नोडल अधिकारी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अपने अपने वार्डों का निरीक्षण करेंगे और मौके पर ही कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। अब तक शहर में शिकायतें मिलती थी कि जिम्मेदारी तय नहीं होने से समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती थी। कहीं गंदगी, कहीं टूटी सड़कें, तो कहीं स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था के बाद अब हर वार्ड के लिए एक अधिकारी जवाबदेह होगा, जिससे समस्याओं का समाधान जल्दी होने की उम्मीद जताई जा रही है। दुर्ग जिले में बढ़ती गर्मी और तेजी से गिरते भूजल स्तर को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 25 मई से 15 जून तक विशेष प्री मानसून भूजल सर्वे अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से गाँव के खुले कुओं और बोरवेल का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा। चयनित कुओं और बोरवेल में उपलब्ध पानी की गहराई मापकर उसका डिजिटल डेटा ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल उपलब्धता, जल स्तर में गिरावट और संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। जलदूत ऐप से मिले आंकड़ों के आधार पर भविष्य में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल संकट प्रबंधन की योजनाएं बनाई जाएंगी। इस बार सर्वे में सूखे कुओं को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे कुओं में पानी नहीं होने की स्थिति में उनकी कुल गहराई दर्ज की जाएगी। जिला पंचायत CEO बजरंग कुमार दुबे के मुताबिक इस बार मापन प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और एकरूप बनाया गया है, ताकि आंकड़ों की शुद्धता बनी रहे। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
भारत में सहकारिता आंदोलन को नई ताकत देने की दिशा में नवा रायपुर में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों की एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि की योजना को जमीन पर उतारने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में डेयरी, मत्स्य पालन और बहुउद्देशीय बैंक समितियों के विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही देश भर में 2 लाख नई डेयरी, मत्स्य और बहुउद्देशीय पैक्स समितियों के गठन की प्रगति की समीक्षा भी की गई। विशेषज्ञ ने कहा है कि अब पैक्स समितियों को केवल ऋण वितरण तक नहीं सीमित रखा जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां खाद, बीज वितरण, धान खरीदी, वेयर हाउसिंग और डेयरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन को लेकर जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नागरिकों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने जलाशय परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छ और हरित वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। इसके बाद आयोजित वर्ल्ड वॉक में प्रतिभागियों ने विभिन्न पक्षियों का अवलोकन किया और विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संतुलन में पक्षियों की अहम भूमिका की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीवन सुरक्षा और प्राकृतिक संवर्धन को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और सतत विकास के संदेश के साथ हुआ। सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित और वर्षों से पहुंच विहीन रहे गांव में प्रशासन का ऐतिहासिक दौरा देखने को मिला। कलेक्टर अमित कुमार और जिला सीईओ मुकुंद कुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर भेज्जी, मैलापुर, दंतेशपुरम, बुरकलंका समेत कई अंदरूनी गांव तक पहुंचे। आजादी के बाद पहली बार किसी कलेक्टर को अपने बीच देखकर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दौरे के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से जमीन पर बैठकर सीधा संवाद किया और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानी। बुरकलंका में बन रहे सुशासन परिसर का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने इसे प्रेरणादायी मॉडल बताया, जहाँ स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, पीडीएम सेंटर और सामुदायिक भवन एक ही परिसर में बनाए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल सुविधाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके इन गांवों में विकास की नई रफ्तार दिखाई देने वाली है। डोंगरगढ़ के केदारबाड़ी स्थित क्रॉस हिल अचानक रहस्य और डर का केंद्र बन गई। पहाड़ी से तेज रोने और कराने जैसी आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर तक लोगों के समझ में नहीं आया कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं। इसी दौरान स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरा जैसे ही पहाड़ी की झाड़ियों और चट्टानों की तरफ गया, पूरा रहस्य सामने आ गया। पहाड़ी पर कई स्लॉथ बियर घूमते दिखाई दिए, जो लगातार अजीब आवाजें निकाल रहे थे। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी आवाजें तब निकलती है जब माँ और बच्चे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हालांकि इस दौरान स्लॉथ बियर बेहद आक्रामक भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की निष्क्रियता पर उठ रहा है। आबादी से लगे इलाके में जंगली भालू घूमते रहे, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भालू आबादी की तरफ उतर आते तो बड़ा हादसा हो सकता था। रायगढ़ जिले के छातामुड़ा बाईपास रोड स्थित एक कबाड़ी गोदाम में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने लगी तो प्रशासन ने आसपास के कई शोरूम और दुकानों को तुरंत खाली कराया। नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए एनटीपीसी, लारा और जिंदल स्टील से अतिरिक्त मदद मंगाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ है। रायगढ़ रायपुर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस बल तैनात कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। फिलहाल आग लगने पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लाखों रुपए का कबाड़ और सामान जलकर राख हो चुका है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयोजित 19वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए। देश के 47 शहरों में आयोजित इस रोजगार मेले में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
शामिल हुए और युवाओं से बातचीत भी की। चयनित युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों की नियुक्ति मिली। पीएम मोदी ने अपनी हालिया विदेश यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर और कृषि, स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन, जबकि नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और समुद्री सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आने वाले दशकों में यही क्षेत्र वैश्विक विकास की दिशा तय करेंगे और भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी और अब तक करीब 12 लाख युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में भारत का सबसे बड़ा निजी आर्टिलरी गोला बारूद उत्पादन केंद्र तैयार हो चुका है। करीब 3000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स में हर साल लगभग 5 लाख तोप के गोले बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई मजबूती देगा। कॉम्प्लेक्स में 155 mm, 120 mm, L50 और 125 mm जैसे आधुनिक आर्टिलरी, शेल, ड्रोन मिसाइल सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस परियोजना का उद्घाटन किया। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्च सिस्टम के सफल ट्रायल के बाद अब इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शिरडी डिफेंस कॉम्प्लेक्स भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। राजौरी के दोरीमल जंगलों में शनिवार दोपहर अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ तेज हो गई। बताया जा रहा है कि 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जंगल में घिरे हुए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और लगातार तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले फरवरी में भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने किश्तवाड़ से आतंकी नेटवर्क के खात्मे का दावा किया था। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7 आतंकियों की तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि जैश का खुखार कमांडर सैफुल्लाह भी ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन त्रासी 1 और बसंतगढ़ के ऑपरेशन किया में सेना ने आतंकवादियों के कई ठिकानों को तबाह किया था। अब राजौरी में चल रही इस नई मुठभेड़ पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। चीन के उत्तरी साक्षी प्रांत की ल्यूसेन्यू कोयला खदान में बड़ा गैस विस्फोट हुआ। हादसे के समय खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई मजदूर जमीन के नीचे फंस गए। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 201 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रारंभिक जांच में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर खतरनाक सीमा के ऊपर पाया गया। यह गैस बेहद जहरीली और बिना गंध वाली होती है, जो कुछ ही मिनटों में लोगों की जान ले सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है और सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में जहरीले केमिकल के रिसाव ने अफरा तफरी मचा दी है। एरोस्पेस फैसिलिटी में मौजूद मिथाइल मेथैक्रिलेट नामक केमिकल से भरे टैंक में लीकेज होने के बाद हालात बेकाबू हो गए। टैंक में करीब 7000 गैलन अत्यधिक ज्वलनशील और जहरीला केमिकल मौजूद है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 44,000 से ज्यादा लोगों को इलाके से बाहर निकाला। कई शहरों में इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 3 टैंकों में से एक का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, जिससे धमाके का खतरा लगातार बना हुआ है। अगर टैंक फटता है तो हजारों गैलन जहरीला केमिकल आसपास फैल सकता है और दूसरे टैंक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल राहत और बचाव दल लगातार लीकेज पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।